वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का जो आपका री एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कई महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे रखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की जो भर्ती कराई गई थी उसमें जो संशोधित है यानी कि संशोधित रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्जाम है वो 20 जून से आपकी परीक्षा वो आयोजित कराई जाएंगी, ऐसा अपडेट जो है अभी मिल रही है। और साथ ही साथ एडमिट कार्ड को लेकर के बात करेंगे, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के एडमिट कार्ड को लेकर के, परीक्षा केंद्र को लेकर के यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के, और सीटेट को लेकर के, यानी कि सीटेट का यहाँ पे जो 90+ वाला जो मैटर है इसको आपको समझा देंगे, अच्छे तरीके से समझा देंगे, चाहे वो या स्टेट वाले कैंडिडेट हों चाहे यहाँ पे बीपीएससी टीआरई में सम्मिलित हुए होंगे उनके लिए। महिला आरक्षण को लेकर के बात करेंगे, जो बिहार की महिला हैं उनके लिए आरक्षण और डोमिसाइल लागू को लेकर के बात करेंगे। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे तो सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको बता दें, सबसे पहले बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो री एग्जाम है उससे रिलेटेड, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल इसी को लेकर के हैं कि एग्जैक्ट डेट क्या है इसको लेकर। कुछ दिन पहले एक अपडेट आई थी जिसमें आपको बताया गया था कि टीआरई 3 की जो पुनर्परीक्षा की संभावित जो तिथि में बदलाव हो सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो बीपीएससी का कैलेंडर है उसमें अभी भी परीक्षाएं तिथियां वही रखी गई हैं जो 10 से लगा करके 12 तारीख तक, यानी कि तो 10 से लगा करके 12 जून तक आपकी परीक्षा होनी है, इसी को यहाँ पे रखा गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए चुनावी जो माहौल चल रहा है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे परीक्षाएँ स्थगित की जा सकती हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो 18 से लगा करके 29 तक जो या स्टेट की परीक्षा होने वाली थी उसमें 22 तारीख वाली, फिर 22 से लगा करके 26 तक जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली थी सारण जिले में, उसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, और आपको बता दें कि इसी तरह से आपकी टीआरई जो यहाँ पे आपकी होने वाली है बीपीएससी का जो री एग्जाम होने वाला है टीआरई 3 की, उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 10 से 12 जून को नहीं होगी टीआरई 3 की परीक्षा। बीपीएससी अब 20 जून से परीक्षा लेने पर ले सकता है फैसला। यह खबर निकल के आई थी न्यूज़ 18 की तरफ से। न्यूज़ 18 की तरफ से ये खबर निकल के आई थी, और जो वहाँ के रजनीश सर हैं उन्होंने ये अपडेट दिया था कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 20 जून से परीक्षा लेने पर वो फैसला ले सकते हैं, यानी कि बीपीएससी आयोग। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े, आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 1 की भर्ती में, ठीक है, साथ ही साथ आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती में, इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है फर्जी शिक्षक मिले हैं, तो उनकी जांच पड़ताल चल रही है। तो इसी को लेकर के कुछ अभी टाइम लग सकता है आपकी परीक्षा होने में, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा इतनी जल्द नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? हमने अभी आपको बताया कि टीआरई 1 की जांचें चल रही हैं, फिर टीआरई 2.2 की जांचें चल रही हैं, दोनों की जाँचें चल रही हैं, और 25 तारीख तक जो है प्रमाण पत्र जाँच हो है, यानी कि मांगा गया था, लास्ट डेट था वो 25 मई तक मांगी गई थी। तो कहीं ना कहीं सारे अभ्यर्थियों की जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो दोबारा रीचेकिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से कराया जाएगा। जितने भी फर्जी शिक्षक हैं उनको बाहर किया जा रहा है। तो देखिए बाहर करना सही है, लेकिन ये काम पहले होना चाहिए था जो इस समय किया जा रहा है, जिससे 1 या 2 नंबर से रुके छात्रों का सिलेक्शन वहाँ पे हो गया होता। तो 4 जून के बाद फाइनल रूप से परीक्षा केंद्रों की जो तैयारियाँ वो होगी, यानी कि 4 जून की बात ये चल रही है। तो 4 जून के बाद आपकी परीक्षा केंद्रों की सूचियां जो है तैयार हो गई हैं। जब 10 और 11 तारीख की जो आपकी परीक्षा डेट की रखी गई थी उसमें आपको बताया गया था कि 26 जिलों में आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। 26 जिलों में आपकी परीक्षाएं वो कराई जाएंगी। अब यहाँ पे रीजन इन्होंने बताया था क्या कि बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जैसा कि देख सकते हैं कि हेड टीचर की थी, फिर हेडमास्टर की, और यूपीएससी की परीक्षा की वजह से तिथि में बदलाव होना यहाँ पे संभव बताया गया था। 16 जून की जो देश भर में आयोजित होगी यूपीएससी की पीटी की परीक्षा, यानी कि 16 तारीख को, फिर हेड टीचर की परीक्षा आप देख सकते हैं कि 13 जून को उन्होंने बताया है, फिर हेडमास्टर की परीक्षा जो है उन्होंने 14 तारीख को यानी कि 14 जून को बताया है। ठीक है, और देखिए टीआरई 3 में कुल 4.25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, यानी कि हमने आपको बताया था, जो डाटा बताया था वो 5,81,305, ये यहाँ पे डाटा हमने बताया था आपको। बाकी आप देख सकते हैं प्राइमरी से लेकर के +2 तक की परीक्षा में जो है 5 दिन लग सकता है समय। ठीक है, यानी कि परीक्षा कराने में जो समय लगेगा वो 5 दिन का समय लगेगा, यहाँ पे बताया जा रहा है।
15 जुलाई तक हो सकता है टीआरई 3 का रिजल्ट जारी हो सकता है। और देखिए ये परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाएगी, क्योंकि टीआरई 4 के कैलेंडर में आयोग नहीं चाहता है कि कोई बदलाव किया जाए। और इसको आपको बता दें, और भी चीज़ें आपको बता दें, जैसे टीआरई 4 की जो परीक्षा है 24 अगस्त को आपकी परीक्षा होनी है, और 24 सितंबर को जो है आपका वो रिजल्ट आना है, यानी कि टीआरई 4.0 का रिजल्ट आना है। तो 1 महीने परीक्षा की, ये 1 महीने बाद आपके रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे सब्र करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और देखिए 20 जून से परीक्षा लेने पर फैसला को लेकर के जो यहाँ पे बातें कही गई हैं, ये डेट आगे भी बढ़ सकती है, यानी कि 20 से आगे भी बढ़ सकती हैं। और एक चीज़ और है, वो 10 और 11 तारीख को भी परीक्षा हो सकती है। इन्होंने एक संभावित तिथियाँ बताई हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक टीआरई 3 पुनर्परीक्षा की संभावित तिथि में बदलाव हो सकता है, यानी कि जो आपकी 10 और 11 जून को जो परीक्षा होने वाली थी, ये एक संभावित तिथियाँ पहले से ही निर्धारित की गई थी। और उसमें एक पेपर कटिंग में निकला हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इसमें फेरबदल हो सकता है, यानी कि परीक्षा की तिथियों में आयोग और शिक्षा विभाग जो मिलकर इसमें फेरबदल कर सकते हैं, परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और एग्जैक्ट डेट देखिए, अभी आप तैयारी 10 और 11 जून वाली ही परीक्षा तिथियों को लेकर ही चलिए। बाकी 20 जून तक तो इन्होंने बताया है कि 20 जून के बाद ही जो है आपकी परीक्षा वो आयोजित की जाएंगी। टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो भर्ती आपकी कराई गई थी, उसमें संशोधित रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, एक बार आप लोग यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि भागलपुर से एक अपडेट निकल के आई थी कि जिसमें बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेकर के शिक्षक बने राज्य बाहरी अभ्यर्थियों की खोज वो जिला शिक्षा विभाग ने शुरू कर दिया है। और मालूम हो कि बिहार के कई जिलों में राज्य के बाहरी शिक्षकों को अनाधिकृत रूप से आरक्षण का लाभ देने का मामला सामने आया है। और जिला शिक्षा कार्यालय स्थापना शाखा के टीपीओ देवनारायण पंडित बताया कि जिले में ऐसा हुआ है या नहीं यह बताना मुश्किल है, इसलिए इस तरह के मामले का पता लगाने के लिए ऐसे शिक्षकों के शैक्षणिक फोल्डर को विभाग में उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है। जिले में चयनित या पदस्थापित बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 या पूरक परीक्षा से आए शिक्षक पत्र जारी होने के 3 दिवसीय कार्य अवधि में सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ साथ विद्यालय पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की स्वभिप्रमाणित स्पष्ट छाया प्रति को अपने स्तर से सत्यापित करते हुए उसकी समेकित सूची के साथ फोल्डर बना करके विभाग को उपलब्ध कराएंगे ताकि इसकी जांच हो सके। तो देखिए आरक्षण का लाभ तो सिर्फ महिला को, बिहार की जो महिलाएं हैं उनको ही मिलना है, न कि अन्य राज्य की महिलाओं को, ठीक है। यानी कि अन्य राज्य की महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाना है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और अगर इस प्रकार से आप टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में आप चयनित हो गए हैं किसी कारणवश, ठीक है, देखिए इतने अधिक कैंडिडेट फर्जी निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाही भी हुई है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लापरवाही भी की गई है। इस वजह से इतने अधिक संख्या में जो है शिक्षक बाहर निकल रहे हैं जो फर्जी हैं, चाहे उनका वो सीटेट को लेकर के हो, चाहे जो भी प्रमाण पत्र हों। आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से किए होते तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थी आज इस जो है मुकाम पे नहीं पहुंचते। तो ऐसे में जो है जो आपका है, जितने भी चाहे वो टीआरई 1 के कैंडिडेट हों चाहे टीआरई 2.0 के कैंडिडेट हों, जिनका भी फर्जी तरीके से निकल रहे हैं, अब उनके बदले पे जो एक संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। 5 से 10% अंक की छूट लेने में दूसरे राज्य की महिलाएं भी शामिल थी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कहा कि आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। सीटेट की अधिसूचना में साफ साफ है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी महिला सहित 60% अधिक अंक या लाने पर योग्य घोषित होंगे। इस अधिसूचना के अनुसार विद्यालय प्रबंधक राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। बिहार में जो है महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण है। ऐसे में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व असामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में न्यूनतम 55% अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% जो है अंक निर्धारित की है। राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम जो 3 है 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे यही चीज़ मैं यहाँ पे गड़बड़ चीज़ हो गई थी, यहाँ पे 55%। देखिए यहाँ पे देखिए राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व असामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक और ये 55% वाला जो मैटर है यहाँ पे, यही चीज़ें यहाँ पे नोटिफिकेशन में गड़बड़ किया था सभी। एडमिट कार्ड को लेकर के अगर बात करें हम, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, अगर 20 तारीख से अगर एग्ज़ाम होता है,
यानी कि फैसला तो लिया जाएगा 20 तारीख से, यानी कि 20 के बाद ही परीक्षा आपकी आयोजित की जा सकती है। अगर 10 और 11 तारीख को परीक्षा नहीं होती है तब, ठीक है, यानी कि 20 के बाद आपका जो है, अगर यहाँ पे एग्ज़ाम होगा जून में तो 20 के बाद ही एग्ज़ाम कराया जाएगा अगर इस डेट में परिवर्तन किया जाता है। तो एडमिट कार्ड आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 दिन पहले आपको दिया जाता है, यानी कि फाइनल एडमिट कार्ड। और परीक्षा केंद्रों की सूची हमने आपको बताया कि 26 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होंगी। सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और आरक्षण को लेकर के बात करें, सिर्फ बिहार की महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्य राज्य की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। डोमिसाइल को लेकर के बात करें तो डोमिसाइल अब जांचें चल रही हैं, डोमिसाइल की भी जांचें चल रही, क्योंकि फर्जी काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थी मिल रहे हैं, इसलिए डोमिसाइल की भी जांचें वो चल रही हैं। तो डोमिसाइल लागू तो नहीं होना चाहिए वैसे, अगर डोमिसाइल लागू होता है तो सिर्फ बिहार के ही कैंडिडेट यहाँ पे बिहार में नौकरी करेंगे, यानी कि शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। तो दोनों भर्तियों में डोमिसाइल लागू नहीं किया गया था, यानी कि TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती की बात करें तो दोनों में डोमिसाइल हटा दिया गया था। इस वजह से ये आज नौबत देखने को मिल रही है।